ओम शांति। आज डायमंड हॉल में बाप दादा मिलन हुआ। तो बाप दादा मिलन की जो मुरली आज 18 जनवरी 24 को सुनाई गई, जिसकी ओरिजिनल डेट 18 जनवरी 2003 की थी, गुजरात की टर्न थी। तो बाप दादा ने सचमुच माला माल कर दिया। ऐसे लगा जैसे आज बाबा डायरेक्ट आके सुना रहे। तो जिस भावना से सुनता उतना ही नशा चढ़ जाता। सचमुच बहुत नशा पूरी मुरली सुनते छाया रहा, खूब चढ़ा रहा। तो आज बाबा ने मुरली शुरू इससे की क्योंकि स्मृति दिवस वास्तव में स्नेह का दिवस है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, आज स्मृति दिवस पर विशेष चारों ओर के स्नेही बच्चों की स्नेह के मीठे मीठे यादों के भिन्न भिन्न बोलों के अमृत वेले से भी पहले मालाएं बाप दादा के पास पहुंच रही थी, बाप दादा के गले में पहुंच रही थी। तो बाबा ने पहले स्नेह, बाबा ने कहा कि बच्चों का स्नेह बाप दादा के स्नेह के सागर में, बच्चों का स्नेह बाप दादा को स्नेह के सागर में समाये जा रहा था। आज इतना स्नेह था बच्चों का, बाबा भी उस सागर में समाये जा रहा। फिर बाबा ने कहा, ये बाप दादा ने देखा हर बच्चे की स्नेह की शक्ति अटूट है और यह स्नेह की शक्ति हर बच्चे को सहज योगी, स्वतः योगी बना देती है। इतनी अच्छी हमें मिली हुई ये पावर। आज बाप दादा ने देखा कि बाकी शक्तियां तो आज मर्ज थी, परंतु स्नेह की शक्ति जो है वो इमर्ज थी। फिर बाबा ने कहा, स्नेह की शक्ति न्यारा और प्यारा बना देती है, देह से न्यारा और सर्व का प्यारा। तो बाबा ने कहा, न्यारेपन का अभ्यास है ना, सभी न्यारेपन का अनुभव करते हैं। तो आज बाबा ने विशेष कहा कि बच्चे, सबसे बड़ी बात यही बाबा ने कहा, हर एक ब्राह्मण जीव काल में देखें, आदि स्नेह परिवर्तन का आधार ये स्नेह की शक्ति ही बनी। हाँ, आदि काल से पहला इसी से ही परिवर्तन हुआ और ये शक्ति ही वर्तमान में आगे बढ़ा रही है। फिर बाबा ने कहा, सबसे बड़ी बात आज शक्तियों, बाबा ने विशेष न्यारा प्यारा रहने की बात कही कि बच्चे न्यारा प्यारा होना है, देह से न्यारा। वो कैसे करेंगे? आज बाबा ने खास कहा, करावन हार ब्रह्मा बाप की पहली विशेषता को धारण करो। करावन हार मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूं। बाबा ने कहा, ये तो स्मृति दिवस है। स्मृति दिवस के साथ साथ ये वास्तव में केवल वो ब्रह्मा बाप का स्मृति दिवस नहीं है, ब्रह्मा बाप का स्मृति दिवस नहीं है, बल्कि बाप दादा ने जो आदि से लेके स्मृतियां दिलाई हैं, अमृत वेले से लेके कर्मयोग करते रात्रि तक जो भी स्मृतियां दिलाई हैं, उन स्मृति में रहने का दिन है। तो बाबा ने कहा, स्मृति ही समर्थी दिलाती है, जैसी स्मृति वैसी समर्थी। इसलिए स्मृति सदा रहनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा, पहली कौन सी स्मृति दिलाई? पहली स्मृति यही दिलाई ना कि शरीर नहीं आत्मा हूं। बाबा ने कहा, कौन सी आत्मा हूं? कितने सम्मान दिए, वो स्मृतियां ही तो हैं। तो क्या वो स्मृतियां याद रहती हैं? हर कर्म करते हुए स्मृतियां याद रहती हैं। बाबा ने कहा, बाबा ने जो देखा कि बच्चे अमृत वेले तो फिर भी रहता थोड़ा नशा, जब कर्म योग में आते तो सोल कॉन्शियस की जगह कर्म कॉन्शियस ज्यादा हो जाते।
कर्म कॉन्शियस। इसलिए बाबा ने कहा ये स्मृति, ब्रह्मा बाबा का याद है, बाबा ने कहा डेयरी शुरू शुरू में, हाँ डेयरी मिली थी ना एक, जिसमें मैं आत्मा हूं, जशोदा आत्मा है, बच्चे आत्मा है, सारा ये लिखा हुआ था आत्मा आत्मा। तो फाउंडेशन कितना पक्का हुआ। ऐसे आपका भी ये फाउंडेशन पहले पक्का चाहिए कि मैं आत्मा करावनहार इन कर्मेंद्रियों के द्वारा करा रही हूं। ये कर्मेंद्रियां करणहार हैं और मैं आत्मा करावनहार, ये सदा याद रहे। फिर बाबा ने कहा न्यारे और प्यारे बन जाएंगे। इसका अभ्यास बहुत काल का चाहिए। अंत काल तो किसी का किसी वक्त भी आ सकता है, चाहे वो तंदुरुस्त हो, चाहे बीमार हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, कभी भी आ सकता है, लेकिन बहुत काल का ये अभ्यास चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाप का दूसरा कदम, दूसरी क्या देखी विशेषता, कि रात को रोज के इन कर्मचारियों का बाबा कचहरी लगाते थे, कर्मेंद्रियों रूपी कर्मचारियों की कचहरी लगाते थे। ये दूसरा कदम था ना ब्रह्मा बाप का। हर एक कर्मेंद्री का हाल चाल पूछते थे। तो बाबा ने कहा फाउंडेशन पक्का करो, बार बार ये स्मृति कि मैं करावनहार आत्मा इस शरीर से करा रही हूं, ये आत्मिक स्मृति का फाउंडेशन बाबा ने कहा पक्का करो। इसी से न्यारे बनेंगे, इसी से साक्षीपन की स्थिति आएगी। ब्रह्मा बाप को देखा, लास्ट में भले कितना भी हिसाब किताब था, लेकिन सबने देखा होगा कि बाप सब कुछ करते हुए उस हिसाब किताब से भी न्यारे रहे, ना खुद को हिसाब किताब फील होने दिया, ना औरों को फील हुआ। क्या आपको पता लगा कि ब्रह्मा बाबा अब अव्यक्त हो रहे? नहीं लगा ना, तो फिर इसलिए बाबा ने कहा ये सारा अभ्यास बाबा का बहुत काल का अभ्यास था। आपने देखा बाबा ने कहा बात करते करते न्यारे हो जाते थे। कितने समय से, लास्ट में कितने वर्षों में देखा अभ्यास, बात करते करते न्यारे हो जाना, बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच जाना। तो ये ब्रह्मा बाप समान बनना है ना, क्या लक्ष्य है? बाप समान बनना है ना, तो कब पूरा करोगे? बाबा ने कहा बाप समान बनने का लक्ष्य पूरा करना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे अभी मन वचन कर्म से, संपर्क संबंध से सबको संदेश देना है, ये लक्ष्य रखो, कोई भी वंचित ना रह जाए। आप अपना, फिर उलाहना देंगी आत्माएं, आप अपना उलहना उतार दो, सबको बाबा का संदेश जरूर दो, परंतु ये स्टेज पक्की रखते हुए समर्थ बना देगी श्रेष्ठ स्मृति में कि मैं आत्मा इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूं। इस श्रेष्ठ स्मृति में आप अपनी स्थिति ऊंची बना सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आप ब्राह्मण आत्माओं का संकल्प क्या नहीं कर सकता? अच्छा बताओ, क्या नहीं कर सकता? हर एक को अपने श्रेष्ठ संकल्प के महत्व की स्मृति में रहना है। सेकंड में दिल से कहा बाप दादा, दिल से बाप दादा कहा और स्मृति स्वतः ही आ जाती है। केवल सेकंड में दिल से कहो बाप दादा, फिर देखो स्मृति कितनी आ जाती है। फिर बाबा ने कहा जो भी समर्थ आत्माएं, इसलिए असमर्थ आत्माएं अन्य आत्माओं की स्मृति को भी समर्थ बनाओ। उमंग है ना? हाँ, असमर्थ को समर्थ बनाना है ना।
बाप दादा ने देखा सर्व आत्माओं को समर्थ बनाने का उमंग अच्छा है। फिर बाबा ने कहा आज का दिन जो है ना, स्मृति द्वारा सर्व समर्थियां विशेष प्राप्त की ना। तो आज फिर बाबा ने गुजरात का टर्न था। गुजरात के टर्न में बाबा ने कहा गुजरात वालों को क्या करना है। बाबा ने कहा बहुत अंदर उमंग है, क्या वाह 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 का पाठ पक्का करना है क्या। वाह बाबा वाह, वाह वाह का नगाड़ा बजाओ, वाह ड्रामा, वाह वाह रे मैं, ये वाह हिम्मत भी है तो बाप दादा की पदम गुणा मदद भी है। डबल फॉरेनर्स को भी बाबा ने कहा डबल नशा, हाँ डबल फॉरेनर होने। अच्छा ओम